माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज जिस रोग के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे वह है दाद, जिसको रिंग वर्म कहते हैं। रिंग वर्म नाम से ये नहीं हो रहा है कि किसी कीट या एक जंतु से होगा, बल्कि यह रोग कवक फंजाई से होता है। अब कवक फंजाई की बात करें तो वो कवक कौन से हैं? माइक्रोस्पोरम, दूसरा है ट्राइकोफाइटान और तीसरा है एपिडर्मोफाइटान। अगर हम बात करते हैं ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोफाइटान मीन्स होता है कि जो त्वचा, नाखून और बाल तीनों को संक्रमित करता है वो ट्राइकोफाइटान होते हैं। जबकि यहाँ पे है एपिडर्मो, डर्म शब्द होता है त्वचा से संबंधित, डर्मोलॉजी यानी त्वचा विज्ञान। तो एपी मतलब ऊपर, तो त्वचा के ऊपर जो फंजाई ग्रो करते हैं, जैसे कि त्वचा या बालों में ये ग्रो करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? एपिडर्मोफाइटान। ये कवक की तीन जो होती हैं जीनस, जो वंश हैं, इनमें कई जातियां होती हैं जो कि यह दाद और कवक की बीमारियां उत्पन्न करती हैं मानव में। अब ये कवक कैसे उत्पन्न करते हैं रोग, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर हम कवक के बात करें तो उनके जीवन जीने की जो शैली है वो क्या है? मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी का मतलब सेप्रोफिटिक, कोई भी मरे जीव या जंतु के ऊपर ये क्या करते हैं? उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और उनको अवशोषित करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर हम बात करते हैं मृतोपजीवी में, ये क्या करते हैं? जैसे कोशिका के ऊपर गए, इनके स्पोर नमी और गर्मी, जब मॉइस्चर होता है या बहुत गर्मी होती है तो यह सबसे अच्छा क्लाइमेट होता है इनके विस्तार का, वृद्धि का। तो ये स्पोर क्या करते हैं? वहाँ पे अंकुरित होते हैं तो उससे तंतु की तरह संरचनाएं बनती हैं जिसको माइसीलियम या हाइफी कहते हैं। ये माइसीलियम क्या करते हैं? ये एंजाइम स्रावित करते हैं और एंजाइम स्रावित करके उन प्रोटीन के पदार्थों को गला के अवशोषित सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ के अवशोषित करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से यह अपना जीवन यापन करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हमारी त्वचा ले लें, नाखून ले लें या बाल, ये केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ये केराटिन क्या होता है कि हमारी त्वचा क्या होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, जस्ट ऊपर की लेयर, वो क्या होता है? मरी होती है, डेड कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वह नई कोशिकाएं की लेयर बनती हैं और ऊपर की कोशिकाएं हटती चली जाती हैं। तो जब कोई व्यक्ति, किसी इंसान को दाद हुआ है तो वो उसकी वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो उसके स्पोर भी उस स्वस्थ इंसान के त्वचा पे आ जाएंगे। और कहाँ पे? जहाँ पे कि शरीर में फोल्ड होते हैं, जैसे यहाँ कान के नीचे और शरीर में जांघों के पास, तो यहाँ पे फोल्ड होता है, साथ में यहाँ पे गर्मी रहती है, मॉइस्चर, पसीना रहता है। तो ये स्पोर क्या करते हैं? केराटिन को क्या करते हैं? गलाते हैं और गला के प्रोटीन को, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ के भोजन लेते हैं और धीरे धीरे वो त्वचा में फैलते चले जाते हैं, जिससे कि एक वहाँ पे लाल और उभरी हुई त्वचा दिखाई देती है, उसमें खुजली होती है और ये धीरे धीरे वृद्धि करती जाती है जैसे जैसे समय बीतता है। तो यह रोग आगे फिर समझते हैं कि कवक त्वचा में वृद्धि करके हाइफी और माइसीलियम का जाल बना लेते हैं। अब ये फिगर देख रहे होंगे, ये इस तरीके से जो कवक होते हैं उनका माइसीलियम एक जाल होता है जो कि त्वचा के पास अंदर फैलने लगता है। और एक त्वचा में माइसीलियम क्या करते हैं? एंजाइम निकालते हैं। एंजाइम क्या करता है? उस प्रोटीन का पाचन करता है, इसको हमने देखा, और वो सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और उसका अवशोषण करते हैं। और उस स्थान की त्वचा क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, गोल धब्बा बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दाद कहते हैं, रिंग वर्म कहेंगे। आप समझ चुके होंगे कि रिंग वर्म 3 जीनस होते हैं, उनके द्वारा ये रोग फैलता है। एक माइक्रोस्पोरम, दूसरा ट्राइकोफाइटान और तीसरा एपिडर्मोफाइटान।
ये तीनों जो होते हैं कवक, ये प्रजातियां क्या होती हैं, दाद यानी रिंग वर्म को उत्पन्न करती हैं। अब बात करते हैं रोग के लक्षण की। यह त्वचा, नाखून और सिरोवर्म, जैसे डैंड्रफ होता है, बाल में डैंड्रफ आ जाते हैं, तो वास्तव में वो डैंड्रफ भी क्या होते हैं, कवक होते हैं, फंजाई होते हैं। और सिर की जो त्वचा होती है उसको सिल्क वर्म करते हैं, पर सूखी त्वचा विच्छतियाँ बनाते हैं। विच्छित माने क्या होता है, खराब हो जाना। कोई चीज़ जब खराब हो जाता है तो विच्छित कहा जाता है। तो जब ये कवक त्वचा के ऊपर जर्मिनेट करते हैं, लेयर बनाने लगते हैं, माइसीलियम का विस्तार करते हैं, तो वहाँ की जो चिकनी त्वचा होती है, स्मूथ त्वचा होती है, उसमें विकृत आ जाती है, विच्छित हो जाती है और वहाँ पे दाने निकलने लगते हैं, त्वचा खुरदरी हो जाती है, सूखी हो जाती है। तो यह इस रोग के लक्षण होते हैं। साथ में क्या है, कवक गर्मी और नमी के कारण त्वचा के मोड़ों व पाद के अंगुलियों के बीच तेजी से फैलते हैं। होता क्या है, जैसे कोई स्पोर्टमैन है, हमेशा जूता मोजा पहना हुआ है, तो पैर में गर्मी होगी, पसीना भी निकलेगा, मॉइस्चर भी होगा, तो वो अंगुलियों के बीच में कवक के उत्पन्न होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। साथ में जब गर्मी हो, पसीना हो, तो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ फोल्ड होते हैं, गर्दन के पास, बाँह के नीचे, जांघों में, यहाँ पे ये दाद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस और क्या होता है, त्वचा में खुजली, सूजन व रंग लाल हो जाती है। जहाँ पे दाद उत्पन्न होते हैं वहाँ पे खुजली बहुत अधिक होती है और त्वचा सूज जाती है और उसका आकार क्या हो जाता है, लाल कलर का होगा। फिगर में भी दिखे गया। इस तरीके से ये दाद यानी रिंग वर्म बनते हैं और ये क्या होते हैं, बहुत समय तक लेते हैं इसको इलाज करने में और धीरे धीरे ये फैलते जाते हैं और शरीर के कई भागों तक पहुँच जाते हैं। तो यह काफ़ी नुकसानदायक है शरीर के लिए। साथ में इनका संक्रमण बात करें कि इन्फेक्शन कैसे होता है, किसी संक्रमित व्यक्ति के सामान का उपयोग करने पे, कोई इंसान जिसको दांत का रोग है, आप उसकी वस्तु, तौलिया या उसके वस्त्रों का, कपड़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो 100% उसके जो स्पोर हैं वह आपकी त्वचा में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे और आपको भी संक्रमित कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति का कुछ ज़्यादातर धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपनी तौलिया अलग कर लेते हैं, अपनी कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ये दाद या रोग न हो सके। साथ में स्विमिंग पूल में न नहाएं। अब होता है क्या कि कहीं आप सामूहिक ऐसी जगह पे स्नान कर रहे हैं या झरनों में या स्विमिंग पूल में जहाँ की सब लोग स्नान कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यदि कोई इंसान जो संक्रमित है, इससे दाद है, तो उसके जो स्पोर्स हैं उस जल में मिल जाएंगे और वो आपकी त्वचा में पहुंच के भी आपके अंदर दाद उत्पन्न कर देंगे। तो इससे बचना चाहिए। साथ में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, किसी इंसान को दाद है, खुजली है, तो यदि आप उसके नज़दीक रहते हैं, उसके साथ आपके शरीर टच होता है, लगातार रहेगा, तो उससे क्या होता है कि दाद होने का चांसेस या अनुमान रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस रोग से हम कैसे, इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है। तो एंटी फंगल क्रीम, बाज़ार में बहुत सी एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं जिनका प्रयोग करके हम इस दाद से निजात पा सकते हैं और जब इसका लगातार उपयोग करते हैं तब यह जाके ख़त्म होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ख़त्म होने के बाद पुनः आ जाते हैं, यानी एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी मुश्किल से उसका पीछा छूटता है। हम लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सारे डैंड्रफ ख़त्म हो गए और फिर डैंड्रफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से इस रोग का सबसे अच्छा उपचार ये है कि हम किसी भी वस्तुओं का, किसी के ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल वस्तुओं का न करें जिसको कि ये बीमारी है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।